महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सियासत का हॉटस्पॉट मुंबई को होना था। आगे मुंबई ही होगी क्योंकि नई सरकार यहीं से चलनी है। लेकिन फिलहाल मुंबई से 250 किलोमीटर दूर सतारा जिले का ये घर सरकार और सीएम पर सस्पेंस का हॉटस्पॉट बना है। ये घर इसलिए क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ एकांतवास में हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे सीधे सतारा में अपने घर गए। तब से वो यहीं पर है। खबर लगी वो बीमार है तो अपने लाडले भाई से मिलने कई लाडली बहनें उनके गांव पहुंच गईं। ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट के लिए वक्त दे दे। हम कराड़ से आए, इतने दूर से आए। हम बीजेपी के पदाधिकारी, लेकिन उससे पहले हम उनकी लाडली बहन है। हालांकि शिंदे की झलक मीडिया के कैमरों को नहीं दिखी। वो घर के भीतर ही रहे। मिलने आई अपनी लाडली बहनों को उन्होंने घर के भीतर ही बुला लिया और वहीं बात की। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ये सवाल मुंबई से लेकर दिल्ली तक बड़ी तेजी से घूम रहे हैं कि शिंदे वाकई बीमार हैं या फिर नाराज। शिंदे वाकई आराम करने के लिए गांव में रुके हैं या वहां से कोई ट्रेलर दे रहे हैं। इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। 2 दिसंबर को अमित शाह के साथ महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। 3 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। ये भी खबर आई कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। अजित पवार के खाते में फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी आएगी, लेकिन नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी ये तय नहीं। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है, जबकि शिंदे सतारा में डेरा डाले हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है शिंदे आखिर चाहते क्या हैं? क्या शिंदे सीएम पद पर अपनी पसंद का चेहरा चाहते हैं? क्या बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका चाहते हैं? क्या नई सरकार में अपनी शर्तों पर विभाग का बंटवारा चाहते हैं? चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे त्याग की मूर्ति बनकर सामने आए। खुद कहा सीएम बीजेपी का होगा। ये भी कहा पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने बैठक भी की, लेकिन इसके बाद क्या शिंदे का मन बदल गया या फिर उनकी कुछ और शर्तें फंस गईं? शिंदे के करीबी संजय शिरसाट के एक के बाद एक बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शिंदे सीएम पद छोड़ने को भले तैयार हों, लेकिन वो इसकी कीमत चाहते हैं। जो गृह मंत्री पद था वो उप मुख्यमंत्री जी के पास था, वैसे ही अभी उप मुख्यमंत्री पद अगर शिवसेना को मिले तो गृह मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। संजय शिरसाट के बयान से इतना तो साफ कहा जा सकता है शिंदे संपूर्ण त्याग के मूड में नहीं। सूत्रों की माने तो शिंदे ने विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग की है। इसके अलावा शिंदे सरकार में 12 मंत्री पद चाहते हैं, जिसमें गृह और शहरी विकास मंत्रालय उन्होंने मांगा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ डिप्टी सीएम के पद पर बल्कि सरकार के गठन पर भी सस्पेंस बना रखा है। मुख्यमंत्री के नाम और सरकार के गठन में हो रही देरी पर इस चुनाव में हारा अघाड़ी गठबंधन पूरा रस ले रहा है और शिंदे को उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे। याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? बहरहाल अब सबकी नजरें महायुति की बैठक पर हैं। माना जा रहा है कल मुंबई में बैठक हो सकती है, जिसमें तीनों पार्टियों के बीच सरकार में हिस्सेदारी पर आगे की चर्चा हो सकती है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं कि बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होंगे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो उनके बिना बैठक कितनी सार्थक होगी और कोई नतीजा निकलेगा या फिर सस्पेंस अभी और गहराएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.